एक मासूम जो इतनी भयभीत है कि किसी भी इंसान को देखते ही सिहर उठती है, थोड़ी देर के लिए होश में आती है और फिर बेहोश हो जाती है। ये 5 साल की मासूम मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बताया गया है कि ये मासूम शिवपुरी जिले के दिनारा से आई है, जहां 5 साल के इस मासूम के साथ पड़ोस के रहने वाले किशोर ने क्रूरता के साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं, उसकी पैर पर पैर रखकर उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीरने की कोशिश भी की गई। जमीन पर सिर पटक पटक कर उसे मौत के घाट उतारने का सफल प्रयास किया गया। बावजूद इसकी मासूम की हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी किशोर को अभिरक्षा में ले लिया, लेकिन अब पीड़िता के परिजन आरोपी के मकान तोड़ने और उसे फांसी देने की मांग कर रही हैं। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के एक पलंग पर लेटी हुई 5 साल की बच्ची जब रोती है तो आसपास के मरीज उनके परिजनों का कलेजा धक से रह जाता है। शिवपुरी में दिनारा में दरिंदगी का शिकार हुई मासूम जब जय आरोग्य अस्पताल में आई तो उसका हाल देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। बच्ची के शरीर पर कई घाव थे, लेकिन डॉक्टरों के लिए समस्या थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। पूरी सतर्कता के साथ जैसे तैसे एनेस्थीसिया की मदद से बेहोश करके डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन किया। हमारे साथ हमारी बच्ची थी, हम उनके दादाजी बोल रहे, तो हमारी बच्ची थी तो वो अपने मकान से बकरी से बाहर निकली तो इधर डीजे मुझे बज रहा था, उधर को चली गई होगी बच्ची हमारी। तो एक ढीमर का लड़का था तो उसने उसे रास्ता में पकड़ लिया और किसी ने देखा नहीं है। सब लोग, मोहल्ले के सब लोग उस डीजे में थे। मोहल्ले वालों ने नहीं देख पाया और हम हार पे रहते, हमारी बहू मतलब घर पे थी और हमारा जो लड़की का मतलब बच्ची का पिताजी बीमार था, हम उसके लिए झांसी ले गए थे। तो उसने मेरे को देख लिया कि अब घर पर कोई नहीं है, तो उसने उस बच्ची को उठा के वो कमरे में ले गया और उसकी इतनी हालत बुरी की, इतनी हालत की कि उसके पूरे ओंठ काट दिए दांतों से पूरे, और ये गाल काट दिए और उसके पैर मतलब उसके फाड़ने की कोशिश की, मारने की वो पूरी प्रयास कर दिया। और मतलब उसने जो दुष्कर्म किया वो तो किया ही किया है, और उसने फिर ये भी किया कि उसके जान से को मर जा, जान से ही और मार दो, इसके लिए तो कोई गवाह सबूत कुछ भी ना मिले। आरोपी कौन है? आरोपी उसका नाम है धमकू ढीमर। वजह क्या है? विवाद की कोई नहीं है, अपना अपना हम किसी से किसानी करते हैं, अपना खाते पीते हैं, किसी से लेना ना लेना ना कोई कुछ नहीं है। आप क्या करते हो? हम खेती किसानी करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई है, मंझला भाई है और हमारी बूढ़ी माँ हैगी। बच्ची कितने साल की है? बच्ची ये 5वीं साल की है, 5वीं में लगी। घटना है? ये 22 तारीख की है, 12 बजे की। उसकी बच्चे की माँ ने उसे बच्ची को उठा के छत पर रख दिया और फिर हम इधर हमारे मोड़ा छोटे छोटे मोड़ी के लिए बच्ची के लिए देख रहे थे, तो एक हमारे बच्चे ने देख लिया कि ये छत पे क्यों चढ़ी हैगी वो जी, वो जब मोड़ा हूँ कहाँ से लगा के जा रही। सुबह हमारे छोटे छोटे बच्चे वहीं चले गए, तो जब अपने मोड़ा को उठा के और अपने घर में अंदर कर दिया और बच्ची को वहाँ छत पे डाल दिया। तो ये घटना आरोपी ने अपने घर पे ही की है? आरोपी ने, हाँ, उसकी बगल में एक घर है एक लोहार का, हाँ, उस ढीमर के बगल में घर है लोहार का। उसने उस घर में, उस मकान में कोई रहता नहीं है लोहार मोहार कोई, वो तो अपने हर खेत पे रहता है। उसके कई साल से मकान खाली पड़ा है, बाउंड्री है, गेट भी लगा है। तो उसने उस बा में पकड़ लिया, वो रस्ते में मकान था, उसी में तान ले गया। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, या तो पुलिस को मालूम भी होगा इस बात का। पुलिस जैसी आई, जैसी बस उसी घर में गई, उसी घर में से आरोपी को पकड़ा और उसकी माँ ने हाल आधार कार्ड और मार्कशीट हाल क्या दे दी। 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट के अंदर आधार कार्ड और मार्कशीट सब मिल गई। अब जी कह रही है कि नाबालग है, नाबालग तो मतलब एक दिन बाद तो मिलती मार्कशीट, 2 घंटे बाद मार्कशीट मिलती, लेकिन बच्चे को बाद में पहले मार्कशीट भी संगे गई और आधार कार्ड बहू ने, उसने बच्चे की माँ ने उसको हाल आधार कार्ड और हाल मार्कशीट 2 मिनट के अंदर, और सीधा उसे ऐसा रवाना किया कि उसकी पूछताछ भी नहीं की कि क्या इसमें कौन कौन है और क्या है। तो सीधे उसको। घटना में और भी कोई आरोपी हैं क्या? घटना में बताते हैं कि इसने 3-4 लोगों ने इन्हें एक जगह बैठ के कुछ पार्टी आर्टी मनाई हैगी। हाँ, अभी पता पड़ता है, मतलब मोहल्ले पड़ोस के भी कोई बताते हैं कि उसने ऐसा मतलब जी 4-5 लोगों ने कि। और पुलिस ने आरोपी एक ही बनाया? पुलिस ने एक ही बनाया है आरोपी के लिए, और उसकी पूरी माँ भी दोषी है। और माँ ने तो पूरी माँ को पूरा सड़न पता था। वो माँ उसकी हमारी बच्ची उस माँ के पास जाती थी मतलब डेली, वहीं पड़ोस की थी। वो कहती आजा बेटा गौरी बेटा भैया आजा बिस्कुट खाने, तो हमारी वो आती थी। तो उसकी माँ ने उस बच्ची को बिस्कुट पड़ा मुड़ा दिया होगा, तो वो लालच में उधारी को चली गई उस मकान को। हमारी मांग ये है कि उसको फांसी होना चाहिए और उसके पूरे मकान सकान तोड़ना चाहिए, चाहे वो खाते में बने हुए चाहे सरकारी में बने हों। और बल्कि कुछ मकान तो सरकारी में ज़मीन में भी बने हैं, वहाँ पे हमारे घूरे भी गिरते थे।
तो इनके दबाव से हम पे दबाव डाला गया। इस पूरे गांव को पता भी है कि दबाव डालने से हमने वो अपने घूरे हटा लिए और इनने मकान बना लिए। कम से कम आज 25 साल की पहले की बात हैगी। तो बच्ची की क्या स्थिति है? बच्ची की अभी मतलब ठीक है, वो गंभीर हालत में है। वो क्या कि वो न कूद जाते हैं, बोलते हैं तो वो गैरोस हो जाती है, वो कुछ नहीं बता पाती है। वो पूरा उसका ओंठ मोट सब आँखें सब छिली धरी, आँखों में खून हैगा से वो आँखें खुल देते हैं तो वो लेकिन खुलती रह जाती है। और लेकिन उसकी में गतरी खून के हैं आँखों में, गाल पूरे छिदे धर के हैं। उसने ऐसा गला में नाखून लगे तो उसने गला मसका होगा कि जो मर जाए तो उसमें ऐसे नाखून लगे, 5 ऐसे नाखून भी लगे हैं। दिनारा थाना क्षेत्र में एक बहुत ही विपद घटना घटित हुई है, तो पुलिस ने तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं।